मुगलिया सल्तनत जब अपने पतन के दौर में जी रही थी, तब ईरान के अंदर एक बहुत शानदार सा बादशाह बना, नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। औरंगजेब के शासन काल तक कभी ईरान वालों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान पर अटैक कर सके। यहाँ पे शक्तिशाली बादशाह खुद था तो लड़ लिया करता, उल्टा इनके बीच में काबुल कंधार को लेकर लड़ाई चलती रहती, कभी ईरान वाले कब्जा कर लेते, कभी अपने वाले मुगल कब्जा कर लेते, पर उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब जब उस ईरानी नेपोलियन नादिर शाह को इस बात का पता चला कि बेलखने मुगल बादशाह और उनमें भी मोहम्मद शाह जैसा मुगल बादशाह है जो अपनी रंगीन प्रवृत्तियों के लिए फेमस था, ये और रंगीला था, ये भी सरेआम दरबार में खूब बार नंगा आके दरबार लगा लिया करता था। जहांदार शाह के टाइम में लोगों ने विरोध और किया था, ये तो बाकायदा बैठ ही जाया करता था। इवन कई बार तो उसने दरबारियों तक के कपड़े उतरवा दिए थे, आज सारे जिंदाबाद है, कोई कपड़े नहीं पहनेगा, इस प्रकार का मुगल बादशाह था। और मोहम्मद शाह रंगीला अटैक कर देता है, सॉरी नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ अटैक कर देता है। कहते हैं कि जब नादिर शाह वहां से चला तो मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि साहब ईरान का राजा, ईरान का बादशाह आक्रमण करने के लिए आ रहा है। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा गया अभी दिल्ली दूर है। जब उसने अफगानिस्तान क्रॉस किया तो वापस कहा गया साहब अफगानिस्तान पहुंच गया वो, अभी तो दिल्ली दूर है। पाकिस्तान क्रॉस किया तो साहब पाकिस्तान से क्रॉस कर लिया, अभी दिल्ली दूर है। अपने वाला पंजाब क्रॉस किया, साहब पंजाब क्रॉस कर गया है, अरे कहा दिल्ली दूर पड़ी है। फाइनली वो हरियाणा में करनाल तक आ गया और अब दिल्ली दूर नहीं थी। तब मुगल बादशाह अपनी सेना लेकर बाहर निकला। वह मुगल बादशाह जिसे किसी भी युद्ध की अनुभव नहीं था, उस करनाल के युद्ध में नादिर शाह की सेना से भयंकर भयंकर तरीके से हार जाता है। करनाल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ करनाल, और नादिर शाह ने मुगल सेना को हरा दिया। मुगल सेना को हरा देता वहां पर। मुगलों का एक मंत्री हुआ करता था चिनकिलिच खान, हम आगे बढ़ेंगे चिनकिलिच खान के बारे में। चिनकिलिच खान गया और चिनकिलिच खान जाके नादिर शाह से समझौता करके आ गया और उसने नादिर शाह कहा कि नादिर शाह वापस चला जा, हम तेरे को इतने रुपए दे देंगे। 20 लाख में कोई इतना सा समझौता कर लिया उसने। नादिर शाह ने कहा ठीक है, रुपए ला दो इतने। नादिर शाह वापस आया, जबकि ये रुपए को ज्यादा थे नहीं। नादिर शाह वापस आया, नादिर शाह ने वापस आकर कहा कि मैंने तो ये इतने में समझौता कर लिया, और लोगों ने तारीफ की, मजा आ गया यार, नादिर शाह को यहीं से वापस लौटा दो, इतने रुपए तो अपने दे ही देंगे। जब चिनकिलिच खान की ज्यादा वाहवाही होने लगी तो एक अवध का सेनापति और बैठा हुआ था, नवाब बैठा था शहादत खान, और उसको लगा कि यार अपना तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो उधर गया नादिर शाह के पास और उसने कहा इतने में मान गया, दिल्ली चल, दिल्ली में भयंकर रुपए पड़े हैं, मैं दिलवाऊंगा रुपए तेरे को। वो उसको दिल्ली लेकर आ गया। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली लेकर आ जाता है और दिल्ली में उसने कहा 3 दिन का टाइम है, शहादत खान रुपए इकट्ठे करके ला। 3 दिन में जितने रुपए बताए थे उतने शहादत खान प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए वो तो सुसाइड कर लेता नादिर शाह के दम पर। अब नादिर शाह ने दिल्ली लूटनी शुरू की। लाल किले में जहां तहां हीरे जवाहरात रखे हुए थे, जगह का पूछ पूछ के खुदवा खुदवा के हीरे जवाहरात उसने निकलवाने शुरू किए। इस बीच कहते हैं कि एक दिन खबर फैल गई दिल्ली में कि मोहम्मद शाह रंगीला ने लाल किले में नादिर शाह को मार दिया। मतलब अपने बादशाह ने ईरान के बादशाह को मार दिया, और जनता में कॉन्फिडेंस है, और जनता ने कहा अच्छा अपने बादशाह ने इनके बादशाह को मार दिया, अब अपने इनके सैनिकों को मार देते हैं। और ईरानी सैनिक जहां तहां घूम रहे थे उनको दिल्ली के लोगों ने मारना शुरू कर दिया। यह बात जब नादिर शाह तक पहुंची कि अपने सैनिकों को दिल्ली की जनता मार रही है, तो नादिर शाह लाल किले की जामा मस्जिद पर अपनी नंगी तलवार लेकर चढ़ा और उसने हुक्म दिया कि जब तक मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं डाल लूं तब तक दिल्ली को लूटा जाए, पुरुषों को और बच्चों को समाप्त कर दिया जाए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाए, इनको पकड़कर यहां से ईरान भेज दिया जाए, बेचा जाए इनको। दिल्ली में खुरंजी मचा दी थी उस दिन ईरानी सैनिकों ने। या तो पुरुष भाग गए थे या उन सबको मार दिया गया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, बच्चों को मार दिए गए। फाइनली कहते हैं जो दिल्ली के काजी थे वो घुटनों के बल बैठकर नादिर शाह के सामने पहुंचे थे और नादिर शाह को जाके कहा था कि नादिर शाह, यदि अल्लाह ने तुझे इतनी ताकत दी है कि तू मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तब तो दिल्ली में मृत पड़ी लाशों को जिंदा कर करके वापस मार दे, वरना अपनी इस तलवार को अपनी म्यान में डाल ले, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब कोई जिंदा व्यक्ति नहीं बचा है।
तब कहते हैं नादिर शाह ने अपना हुक्म वापस लिया था, तलवार म्यान में डाली थी और दिल्ली का वो खून खराबा रुका था। आज भी ऐसा कोई आदेश जिसे जनता को इस प्रकार से नुकसान पहुंचता, उनको नादिर शाही कानून कहा जाता है, क्योंकि नादिर शाह इस प्रकार का इतना भयंकर कानून पारित कर गया था कि दिल्ली को लूट लिया जाए, मारा जाए। दिल्ली के घरों से जितना जो धन मिल सकता था सब जगह से धन प्राप्त किया गया। कई दिनों तक उसने, कई महीनों तक दिल्ली लूटी। फाइनली कहते हैं कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को वापस उसके पद पर बिठाकर वो यहां से चला गया। खूब सारा धन लेकर गया, पर हम धन की तो गिनती करते नहीं, हम केवल एक कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, पिकॉक थ्रोन, तख्ते ताउस, जो दो महत्वपूर्ण सामग्रियां थी, वो नादिर शाह अपने यहां से ले गया था। तो कोहिनूर हीरा नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में लेके जाता। इसकी भी कहानी बड़ी जोरदार कि नादिर शाह जब 5-6 महीनों तक दिल्ली में रहा था, तो एक कोई वेश्या के पास, कॉल गर्ल के पास में यहां पर जाने लग गया था, और वो डेली जाके उसको बताता कि आज हमें इतने रुपए मिल गए, आज हमें इतने रुपए मिल गए। वो जो डांसर थी या जो कॉल गर्ल थी, उसने मोहम्मद शाह रंगीला, उसको नादिर शाह कहा गया, क्या डेली डेली आके बताता है लाख रुपए मिले, 50,000 मिले। हमारे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के पास में एक लाल है, रत्न हीरा है, वो इतने रुपए का है जितना तूने कभी सोच भी नहीं पाएगा। उसने कहा, हमने दिल्ली खोद दी, लाल किले की ईंट से ईंट बजा डाली हमने, हमें तो नहीं मिला वो हीरा। उसने कहा, यही तो, वो अपनी पगड़ी के अंदर डाल के रखता वो हीरा, तुझे क्या पता। उसने कहा, तुमसे पहले वो इधर आया करता था, तेरी तरफ वो भी सूचना दिया करता था। और कहते नादिर शाह जब जाने लगा तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि दिल्ली का तुम्हें बादशाह बनाया जाता है, और मोहम्मद शाह रंगीला अपने मंत्री अच्छे रखा कर, तेरे मंत्री अच्छे नहीं, इनके चक्कर में मरा है तू, आज से तू मेरा भाई है, गले मिला के। मोहम्मद शाह रंगीला गले मिला, और उसने कहा, ईरान में एक व्यवस्था है कि जब भी दो भाई मिलते हैं तो अपनी पगड़ियां आपस में बदलते हैं, तुम तुम्हारी पगड़ी मुझे दो, मैं मेरी पगड़ी तुम्हें दूंगा। मोहम्मद शाह रंगीला बेचारा क्या बोलता, वो समझ गया था कि ये क्या चाहता है। उसने चुपचाप पगड़ी दे दी, और उस पगड़ी के अंदर कोहिनूर हीरा था। याद रखना।